मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि यदि आपकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है तो अप्रैल महीने की वो कौन सी तारीखें रहेंगी जो आपके लिए बेहद खास रहने वाली हैं। किस प्रकार से जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थितियां आपके लिए ग्रह गोचर बना करके बैठने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। उसमें भी कहीं न कहीं आपको सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर चार्ट देखिए, ये है अप्रैल महीने के शुरुआत का चार्ट, यानी 1 अप्रैल का ये चार्ट है। आपकी कुंडली में लग्नेश शुक्र देवता उच्च के होकर के एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ सूर्य के साथ इनका कॉम्बिनेशन है, राहु के साथ भी ये बैठे हुए हैं। इसके अलावा गुरु का गोचर यथावत जारी है। साथ ही साथ पंचमेश बुध भी शुरुआत में गुरु के साथ बैठे हैं, लेकिन ये 9 अप्रैल को वापसी करेंगे एकादश भाव में। फिर ये नीच राशि में एकादश भाव में गोचर करने लगे। सूर्य आपकी कुंडली में 13 अप्रैल को ये उच्च राशि में यानी कि 12वें भाव में भ्रमण करने लगे। अपने स्थान से सूर्य का जो गोचर है यह 9 पंचम हो जाए। अब शुरू करते हैं राशिफल। पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली में भैया कर्म का मालिक जाग चुका है, शनि देवता, और मजबूत अवस्था में है। इसका मतलब ये रहा कि नौकरी किसी भी प्रकार की आप करते हो, चाहे प्राइवेट या सरकारी, स्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेगी, समुचित मात्रा में लाभ मिलेगा। और अगर नौकरी नहीं है तो आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश उच्च का होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो शुरुआत में शुक्र जो उच्च के हैं ये रहने वाले हैं 24 अप्रैल तक का। तो इस अवधि में यदि आप प्रयास करोगे 1 अप्रैल से लगा करके 24 अप्रैल तक, तो आपको नई जॉब मिल जाने के योग गोचर के अकॉर्डिंग दिखाई पड़ रहे हैं। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अगर व्यापार की बात करें तो भैया आपके लिए प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर 13 अप्रैल के बाद सूर्य का अपने स्थान से 9 पंचम योग बनाना, कहीं न कहीं मकान, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति कराना, प्रॉपर्टी से लाभ दिलाना, कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को लाभ मिलना, पार्लर का काम करने वालों को लाभ मिलना, जमीन जायदाद से जुड़ करके अगर किसी भी प्रकार का आपका काम है उनसे लाभ आपको मिलना, ऐसे लाभ 13 अप्रैल के बाद सूर्य देवता की कृपा से मिलते हुए आप सभी को कहीं न कहीं दिखाई पड़ने वाले हैं। इसके बाद अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो आपकी कुंडली में शिक्षा का मालिक बन जाता है बुध देवता, और बुध देवता शुरुआत में 12वें स्थान पर है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए 1 तारीख से लगा करके 8 तारीख तक का स्थितियां सामान्य रहने वाली है, बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन 9 अप्रैल से पूरा महीना स्थितियां आपके लिए बढ़िया हो जाएंगी, बशर्ते एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बुध राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो कहीं न कहीं बुद्धि में भटकाव से आपको बचना है, अफेयर वगैरह से बचना है, प्रेम संबंधों को अवॉइड करना है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 9 तारीख से स्थिति आपके पक्ष में होगी, तब कैरियर में लगातार निरंतर आपके ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। ऐसी स्थिति विद्यार्थियों के लिए बनी। बात करें अगर भाग्य आपका कितना साथ देगा, तो भाग्य आपका बहुत बढ़िया साथ देने वाला है। इसका आप लाभ उठा सकते हो, क्योंकि दैवी कृपा बनी है और आने वाले लंबे समय तक आपके ऊपर भाग्य मेहरबान है। और लक जब मेहरबान होता है तो हम कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा, निश्चित तौर पर सफलता हमारे कदम चूमती है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं
तो जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा वो 13 अप्रैल के बाद निवेश करें। लेकिन जो ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए ग्रह गोचर 9 तारीख से बड़ा सुंदर बन जाएगा। वैसे तो पूरा महीना ही अच्छा ग्रह गोचर बना हुआ है, लेकिन 9 तारीख से विशेष अच्छा बन जाएगा। उस समय स्थितियां जबरदस्त आपका फेवर करते हुए नजर आएंगी। तो ट्रेडिंग करने वालों के लिए यह एक प्लस पॉइंट है। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति सो सो है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। कभी नोक झोंक तो कभी अपनापन, ऐसा प्रेमी जोड़ों को होते हुए दिखाई पड़ने वाला है इस पूरा महीना। इसके बाद वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका शानदार तरीके से पूरा महीना चलता रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी टकराव आपको इस महीने होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि आधे माह के बाद यानी कि 13 अप्रैल से, माफ करिएगा 23 अप्रैल के बाद से उनको शत्रुओं से निजात मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और अगर आपका स्वास्थ्य डामाडोल है तो इस पूरा महीना स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में जो लोग फंसे हैं उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 22 अप्रैल तक। 23 अप्रैल से निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमने वाली। जो लोग कर्ज में, ऋण में फंसे हैं उनके लिए यह महीना बहुत उत्तम है। ऋण से आप बाहर आते हुए दिखाई पड़ोगे, क्योंकि ग्रह गोचर सुंदर है। आपके कुंडली में धनेश काफी मजबूत हो जाएंगे, लेकिन 9 अप्रैल से इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा करें, क्योंकि यात्राओं के सुखद योग दिखाई पड़ रहे हैं। देश विदेश जाना चाहते हो आप जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। इस महीना एनर्जी लेवल आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। अपनों का साथ मिलेगा, छोटे भाई बंधु, नौकर चाकर आप पर मेहरबान रहेंगे। और कुछ बड़ा करने की यदि आपने ठान रखी है तो इस समय को आप व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि यह समय बहुत ही उत्तम है। आपके सभी सपने इस माह पूरी होने के प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही। नया कोई काम करना चाहते हो तो आप करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभप्रद स्थिति दिखाई पड़ रही। अब इसके अलावा अंत में धन की यदि बात कर लें तो भैया आपकी कुंडली में लग्नेश स्वयं उच्च राशि में बैठा हुआ है, और ये लग्नेश बैठा रहेगा उच्च राशि में 24 अप्रैल तक। तो ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है कि 24 अप्रैल तक धन आपके पास लगातार तेजी से आएगा। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं आएगा, बाद में भी आएगा, लेकिन 24 अप्रैल तक विशेष तौर पे आएगा। और उधर आपका धनेश 11वें भाव में गोचर करने लगेगा। इसका मतलब ये रहा कि सभी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले धन के विषय में महाभाग्यशाली रहने वाले हैं। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति जबरदस्त तरीके से आपकी मजबूत होगी, क्योंकि आपकी कुंडली के एकादश भाव में 2-3 ग्रहों का गोचर होने वाला है। एक तो एक सप्तमेश मंगल भी रहेंगे, बुध का भी यहाँ पर गोचर रहने वाला है, राहु का भी गोचर रहने वाला है। हालांकि आपके अगर कोई बड़े चाचा और ताऊ वगैरह हैं तो उनसे कहीं ना कहीं मतभेद भी हो सकता है, लेकिन पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। वीडियो को लाइक करिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।